हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपने क्लैंपर्स के ऊपर बात करने, तो क्लैंपर सर्किट हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। तो ये हो गया क्लैंपर सर्किट। आप चाहें तो 5 मिनट का आप खुद पॉज करें वीडियो को और एक बार जितना भी हमने करवाया है एक बार आराम से पानी पिए, मुंह धो लें और उसको पॉइंट्स को पहले नोट करके एक बार पेज पलटा है ताकि आपको डाइजेस्ट हो जाए, पूरा दिमाग में बैठ जाए। तो हम क्लैंपर्स की, उसके बाद आप क्लैंपर्स का ये लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपने स्टार्ट कर चुके होंगे क्लैंपर्स को। तो देखो क्लैंपर सर्किट, क्लैंपर मतलब क्या होता है। क्लैंपर सर्किट का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को आता है कि विच ऑफ द सर्किट इज नोन एज डीसी रिस्टोरर्स। ठीक है, तो जो क्लैंपर सर्किट होता है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं, डीसी रिस्टोरर्स भी बोलते हैं, या तो फिर डीसी और डीसी इंसर्टर्स भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, सिंपल सा डीसी वैल्यू, डीसी वोल्टेज को इंसर्ट कर देता है सिग्नल में, राइट। मतलब कि आपका कोई डीसी वैल्यू, डीसी वोल्टेज होगा, उसको ये एसी सिग्नल के साथ ऐड कर देता है, राइट। तो ये समझो कि क्लैंपर आपका 2 प्रकार का होता है। पहली बात तो ये क्लैंपर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। पहला हो गया पॉजिटिव क्लैंपर, पॉजिटिव क्लैंपर। फिर हो गया हमारा नेगेटिव क्लैंपर। ठीक है, अब देखो अगर ये पॉजिटिव क्लैंपर है और ये नेगेटिव क्लैंपर है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो V in इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t, तो आपका आउटपुट सिग्नल पॉजिटिव क्लैंपर से क्या आएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t प्लस Vm। ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे दिखाता हूं, कुछ इस टाइप का वेवफॉर्म भी बना देता हूं, चलो आपके लिए। ये आपका अगर इनपुट सिग्नल है तो आउटपुट में आपका क्या आएगा, वी आउटपुट के केस में ये कुछ इस प्रकार से आएगा। ये Vm हो गया, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव अप शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। यहां पे वोल्टेज की लेवल इंक्रीज हो गई है, वोल्टेज की लेवल इंक्रीज हो गई थी। पहले यहां पे इनपुट सिग्नल कहां से कहां था, Vm और माइनस Vm के बीच में था। अब आपका इनपुट सिग्नल कहां से कहां होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा 0 से लेके 2 Vm तक, 2 Vm तक, राइट। तो यहां पे आपका सिग्नल एज इट इज है, पीक टू पीक वैल्यू सेम है। यहां पे लिख देता हूं, पीक टू पीक वैल्यू आपका सेम रहता है क्लैंपर सर्किट के केस में। पीक टू पीक वैल्यू इज सेम, वैल्यू इज सेम। पीक टू पीक वैल्यू को अगर सेम रखता है क्लैंपर सर्किट, और आपका सिग्नल को बस ऊपर शिफ्ट कर दिया पॉजिटिव क्लैंपर। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या आया हमारे पास, V आउटपुट इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा t प्लस Vm, तो Vm से ऊपर शिफ्ट कर दिया, सिंपल है ना। पॉजिटिव क्लैंपर कैसे करता है अभी आगे देखेंगे। नेगेटिव क्लैंपर क्या करता है, ये सिंपल से अगर आप V इन सिग्नल ले रहे हो, फिर से V इनपुट सिग्नल दिए, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये क्या करेगा, आउटपुट सिग्नल जो रहेगा उसको Vm साइन ओमेगा t माइनस Vm कर देगा। मतलब कि क्या, ये आपका नीचे शिफ्ट कर देगा सिग्नल को। तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा आपके पास सिग्नल, ठीक है। इसका मतलब अब आपका सिग्नल, पहले आपका सिग्नल था Vm से माइनस Vm, पीक टू पीक वैल्यू कितना था, 2 Vm था। अभी भी आपका पीक टू पीक वैल्यू 2 Vm है, पर अब ये 0 से Vm और यहाँ पे 2 Vm
माइनस में रहेगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो आपका क्या हो गया, सिग्नल एज इट इज नीचे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे वोल्टेज लेवल नीचे डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो पॉजिटिव क्लैंपर ने सिग्नल को उठा के बस ऊपर खिसका दिया, नेगेटिव क्लैंपर ने सिग्नल को खिसका के नीचे खिसका दिया, है ना, उठा के नीचे खिसका दिया। तो हो क्या रहा है, सिंपल सा ये जो वैल्यू है ये सिग्नल के साथ प्लस Vm, Vm क्या है, एक डीसी वैल्यू है ना, माइनस Vm। तो हम क्या कर रहे हैं, क्लैंपर सर्किट सिर्फ और सिर्फ आपका डीसी एक वोल्टेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे रहा है, मतलब कि डीसी वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो इसका मतलब आपका ये डीसी इंसर्टर इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये डीसी वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है, चाहे वो ऐड कर रहा हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट कर रहा हो। तो इसलिए इसका नाम क्या है, डीसी इंसर्टर्स और डीसी रिस्टोरर्स। तो आपको समझ में आ गया, क्लैंपर सर्किट दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव क्लैंपर जो सिग्नल को ऊपर शिफ्ट कर देता है, उसका मैग्नीट्यूड और शेप को चेंज बिना किए, है ना, मैग्नीट्यूड पीक टू पीक वैल्यू क्या है, सेम ही है अभी भी, राइट। और बस ऊपर खिसक गया सिग्नल, आपका वोल्टेज लेवल इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पे नेगेटिव क्लैंपर में आपका वोल्टेज लेवल डिक्रीज हो गया है, पीक टू पीक वैल्यू सेम है अभी भी, राइट, ये चीज हो गया, और वेवफॉर्म भी अभी भी सेम है। तो ये था क्लैंपर। क्लैंपिंग क्या होता है, क्लैंपिंग कुछ नहीं बल्कि डीसी वैल्यू को इंसर्ट करने को ही क्लैंपिंग बोलते हैं। तो क्लैंपर सर्किट, अगर क्या पूछा जाए आपसे कि क्लैंपर सर्किट क्या होता है, क्लैंपर सर्किट कुछ नहीं बल्कि एसी सिग्नल में रिक्वायर्ड डीसी सिग्नल को ऐड करता है, ठीक है। सो एडिशन ऑफ डीसी सिग्नल टू द रिक्वायर्ड एसी सिग्नल इज नोन एज क्लैंपिंग, है ना, सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे हम पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर को डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर, वेवफॉर्म आपने देख लिया दोनों के केस में। ठीक है, तो ये आपका इनपुट सिग्नल हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे कैपेसिटर आएगा, ये डायोड हो गया, और ये आपका वी आउटपुट हो गया, ठीक है, राइट। तो ये क्या है, आइडियल पॉजिटिव क्लैंपर है। प्रैक्टिकल पॉजिटिव क्लैंपर में क्या होता है, यहाँ पे एक रेसिस्टर आ जाता है RL, राइट। प्रैक्टिकल केस भी मैं आपको दिखा देता हूँ बनाकर। ये आपका प्रैक्टिकल पॉजिटिव क्लैंपर है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है और ये ऊपर वाला आइडियल था, ठीक है, ये आइडियल है। अब यहां पे ध्यान से देखो, डायोड का डायरेक्शन जो है, डायोड का डायरेक्शन कहां है, ऊपर साइड है, इसलिए आपका सिग्नल जो होगा वो ऊपर की तरह शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर की तरह शिफ्ट होना मतलब कि क्या, पॉजिटिव क्लैंपिंग। वैसे ही जब आप नेगेटिव क्लैंपर का, जब मैं वेवफॉर्म डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, तो उसमें डायोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसमें आपका सिग्नल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे भी हमारी निंजा टेक्निक क्या होने वाली है कि सिंपल से हम यहां पे लिख लेते हैं 2 पॉइंट्स, शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि हमको कभी भी देखकर पता चल जाए कि कौन सा पॉजिटिव क्लैंपर है, कौन सा नेगेटिव, पॉजिटिव क्लैंपर कौन सा है और कौन सा नेगेटिव क्लैंपर है। उसमें हमको क्या देखना है, डायोड का डायरेक्शन देखना है। इफ, ठीक है, तो आप ना शंट क्लिपर और पॉजिटिव, शंट क्लिपर और क्लैंपर में कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लिपर्स में कैपेसिटर नहीं था, क्लैंपर में कैपेसिटर आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो, इफ द डायरेक्शन ऑफ डायोड, इस पॉइंट को आप खुद से लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ डायोड इज अपवर्ड्स, देन सिग्नल इज शिफ्टेड अपवर्ड्स and it is known as positive clamper।
ठीक है, डायोड का डायरेक्शन ऊपर होने से आपका सिग्नल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से इफ द डायोड का डायरेक्शन डायरेक्शन is downwards, then signal is shifted downwards, है ना, and it is known as negative clamper। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर में सिर्फ आपको डायोड का डायरेक्शन देखना है। पॉजिटिव के केस में सिग्नल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव के केस में सिग्नल नीचे शिफ्ट हो जाएगा। डायोड का डायरेक्शन ऊपर होने से ऊपर शिफ्ट हो रहा है, डायोड का डायरेक्शन नीचे होने से नीचे शिफ्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका वर्किंग क्या होता है एक बार मैं समझा देता हूं, उसी प्रकार से आप नेगेटिव क्लैंपर को भी आराम से समझ जाओगे। तो ये जो क्लैंपर सर्किट्स है वो आपका क्लैंपर सर्किट इसको लिखता हूं मैं, वर्किंग ऑफ क्लैंपर सर्किट्स डिपेंड्स ऑन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर आपका क्लैंपर सर्किट का वर्किंग डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका फिर से टेस्ट हो रहा है कि जिसने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेरी वीडियो देखी है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर, उसको अगर आप देखे हो तो आप वर्किंग ऑफ क्लैंपर सर्किट समझ सकते हो आराम से, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा, उसी प्रकार से आपको वेवफॉर्म देखने को मिलेगा। राइट, तो यहाँ पे आप देखो, एक मिनट, हाँ राइट, तो यहां पे अगर आप वेवफॉर्म देख रहे हो तो दिस इज द वेवफॉर्म, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये इनपुट सिग्नल हो गया। आइडियल केस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आइडियल केस ले रहे हैं ऊपर का, पॉजिटिव क्लैंपर, राइट, तो यहां पे आप देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये हो गया आपका 0 से पाई बाय 4, पाई बाय 2, ये 0 से पाई बाय 2 90 डिग्री, 180 डिग्री, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, है ना। यहां पे क्या होता है कि जब आप यहां पे देखो, जैसे ही इनपुट सिग्नल 0 से पाई बाय 2 तक देखोगे, 0 से पाई बाय 2 क्या होगा, आपका डायोड में आपका इस साइड एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और नेगेटिव साइड एन साइड आपका नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। और उसी प्रकार से पाई बाय 2 से पाई तक भी, मतलब कि पूरे के पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पूरे के पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका क्या होगा, डायोड के अक्रॉस पी साइड में एन साइड में पॉजिटिव टर्मिनल, पी साइड में नेगेटिव टर्मिनल, डायोड हो गया रिवर्स बायस। ठीक है, तो डायोड हो गया ऑफ, यहां पे हो गया डायोड ऑफ। अब जब हम यहां पे देखते हैं, ठीक है, यहां पे अब जैसे ही पाई से 3 पाई बाय 2, मतलब कि 180 से 270 डिग्रीज की जब बात करते हैं वेवफॉर्म में, तो यहां पे क्या होता है कि आपका जो यहां पे
पोलैरिटी है वो चेंज हो गया, पी साइड हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, एन साइड हो गया नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो यहां पर आप देखो कि जैसे ही इस पॉइंट से गुजरेगा तो आपका इनपुट सिग्नल यहां से यहां तक में डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देगा। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डायोड हो गया शॉर्ट सर्किटेड, मतलब कि सर्किट हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने का मतलब आपका जो इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर था, पहले आपका कैपेसिटर अनचार्ज था, अब वो चार्ज होने लग जाएगा, है ना। तो इतने रीजन में आपका कैपेसिटर अनचार्ज था, अब वो चार्ज होने लग गया, चार्जिंग स्टार्टेड, कैपेसिटर हो गया चार्ज होना स्टार्ट। तो यहां पे मैं पहले कैपेसिटर वोल्टेज भी आपको बता देता हूं, क्योंकि वो हमारा पीक डिटेक्टर सर्किट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने से इतना रीजन आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है। कितना वोल्टेज तक चार्ज हुआ, Vm माइनस Vm तक चार्ज हो गया कैपेसिटर, है कि नहीं। कैपेसिटर हो गया माइनस Vm तक चार्ज। अब देखो जैसे ही अब आपका कैपेसिटर का प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, अगर आप मेरा वीडियो देखे हो तो, कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। कैपेसिटर जो होता है वो सडन चेंज इन वोल्टेज अलाउ नहीं करता, मतलब कि जो उसका इनिशियल वोल्टेज होता है जस्ट V0 माइनस इज इक्वल टू VC0 इज इक्वल टू VC0 प्लस, है ना। मतलब कि कैपेसिटर में जो इंस्टेंट पे वोल्टेज है उसके प्लस और माइनस में आपका वोल्टेज फिक्स्ड रहता है। ये चीज आपको पता है क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो कैपेसिटर हो गया पहले यहां से यहां तक पहले चार्ज हो गया, ठीक है। इस वैल्यू तक वो चार्ज हो चुका है। अब देखो अब चार्ज हो गया तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, कैपेसिटर की वैल्यू यहां पे लिख देता हूं। कैसे चार्ज होगा वो, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका डायोड का, देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका कैसे था, इनपुट सिग्नल इस डायरेक्शन में था ना, नेगेटिव हाफ साइकिल में आपका सिग्नल इस साइड डायरेक्शन में था, तो ये आपका इसी डायरेक्शन में चार्ज होगा, ये माइनस प्लस, राइट। तो ये आ गया आपका Vm वोल्टेज से चार्ज हो गया है, जिसका ये साइड है आपका माइनस, ये हो गया प्लस। KVL लगाओगे आप यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करके, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, और आपका इनपुट सिग्नल किस डायरेक्शन में था, माइनस प्लस। नेगेटिव हाफ साइकिल केस में चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, तो आपका KVL लगाओगे तो आपका कैपेसिटर के अक्रॉस माइनस Vm से चार्ज हो जाएगा वो इतना, ठीक है। ये आपका पोलैरिटी भी हो गया कैपेसिटर का। अब क्या होगा कि आपका इनपुट सिग्नल तो जैसे इस पॉइंट से यहां पे जाके चेंज हुआ, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। पीक वैल्यू तक चार्ज किया कैपेसिटर को, अब पीक वैल्यू से कम होना स्टार्ट कर देगा इनपुट सिग्नल, क्योंकि इनपुट सिग्नल तो साइनसॉइडल है। तो अब यहां से वो जैसे ही बढ़ना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, यहां पे आप देखो, यहां पे कैपेसिटर की वैल्यू समझ लो ये 10 वोल्ट है, ठीक है। मैक्सिमम 10 वोल्ट तक ये चार्ज कर दिया है, यहां पे माइनस 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया है कैपेसिटर, 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया है। अब इनपुट सिग्नल माइनस 10 वोल्ट से पॉजिटिव 10 वोल्ट तक के बीच रिवॉल्व कर रहा था, ठीक है। अब देखो 10 वोल्ट तक यहां पे था, अब यहां से क्या होना चालू हो जाएगा, 9.99980 ऐसे करके आपका जो इनपुट सिग्नल था वो बढ़ना स्टार्ट कर दिया, -10 से -9, -8, -7 ऐसे करके बढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्या होगा कि अब अगर आप KVL लगाओगे, यहां पे KVL लगाओगे डायोड में, यहां पे मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये हो गया आपका, सपोज करो कैपेसिटर का डायरेक्शन माइनस प्लस 10 वोल्ट, ठीक है। इस डायरेक्शन में नहीं चार्ज हुआ था, इस डायरेक्शन में। ये आपका कैपेसिटर फिक्स्ड हो गया यहां पे ऐसा, और इनपुट जो था आपका साइनोसॉइडल था, और ये हो गया आपका डायोड, है ना, ये हो गया आपका डायोड। तो देखो क्या हो रहा है, ये डायोड अब जैसे ये तो फिक्स्ड हो गया 10 वोल्ट पे, ये फिक्स्ड हो गया 10 वोल्ट पे। अब यहां पे आप देखोगे ये प्लस माइनस प्लस VD, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे ही ये आपका 10 वोल्ट से सपोज करो -9 वोल्ट हुआ, -9 वोल्ट होने से अगर आप KVL लगा रहे हो, KVL लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो गया आपका
प्लस माइनस, तो ये हो गया -9 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस 9 वोल्ट, फिर प्लस 10 वोल्ट माइनस VD, राइट, ये हो गया माइनस माइनस, ठीक है, सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैं, हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया आपका प्लस माइनस है, सॉरी प्लस माइनस में है ये, प्लस प्लस, ठीक है, और ये हो गया, हाँ करेक्ट करेक्ट, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस से माइनस जा रहा है, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो VD इज इक्वल टू हाउ मच, VD इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, ये हो जाएगा आपका प्लस और ये हो जाएगा KVL में माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा VD इज इक्वल टू -1 वोल्ट, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिया कि जैसे जैसे आपका इनपुट सिग्नल कम होने बढ़ने लग जाएगा, ठीक है, आपका जो कैपेसिटर था वो तो सडन चेंज को अलाउ नहीं कर रहा है, कैपेसिटर वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, वो एक बार पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया, मतलब चार्ज हो गया, अब वो अलाउ नहीं करेगा चेंज को, पर आपका इनपुट सिग्नल तो कम होना बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। देखो यहाँ पे इनपुट सिग्नल की वैल्यू चेंज होनी स्टार्ट हो गई, तो चेंज होनी स्टार्ट हुई तो क्या होगा कि आपका देखा आपने कि डायोड का जो वोल्टेज था, डायोड का वोल्टेज कितना आ गया, वो हो गया नेगेटिव आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया कि यहाँ पे आपका -9 वोल्ट आ गया था, तो अगर आप इसको KVL लगाओगे तो आपका डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगा। एक मिनट, डायोड विल बी रिवर्स बायस और डायोड हो जाएगा ऑफ, यहां से अगर मैं लिखूं इतने पोर्शन में होगा डायोड ऑन, और फिर यहां से आपका डायोड हो जाएगा वापस ऑफ, डायोड हो जाएगा वापस ऑफ और ऑफ ही रहेगा, और जो आपका कैपेसिटर था वो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा और उसका वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा -Vm में। क्लियर हुई बात? क्या हुआ देखो, पहले आपका कैपेसिटर था अनचार्ज्ड, ठीक है, कैपेसिटर अनचार्ज था, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड था, क्या हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस में था, तो कैपेसिटर को पाथ नहीं मिल पाया चार्ज होने के लिए, तो कैपेसिटर अनचार्ज ही रहा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, पाई से 270 डिग्री तक, पाई 180 से 270 डिग्री तक क्या हुआ कि आपका डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब कि शॉर्ट सर्किट होने से कैपेसिटर को कंप्लीट पाथ मिल गया और आपका कैपेसिटर होने लग गया चार्ज, और वो कहां तक चार्ज होगा, पीक वैल्यू तक चार्ज होगा। तो मैक्सिमम नेगेटिव पीक वैल्यू जो थी इनपुट की, वहां तक आपका कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब कैपेसिटर का प्रॉपर्टी ये बोलता है कि वो इंस्टेंटेनियस चेंज अलाउ नहीं करता वोल्टेज में, है ना, तो चेंज अलाउ नहीं करता, पर इनपुट सिग्नल तो हमारा साइनोसॉइडल है, वो तो हर सेकंड में चेंज हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कैपेसिटर की वोल्टेज जो है वो आपकी ज्यादा हो जाएगी इनपुट वोल्टेज से, और आपका डायोड जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में हो जाएगा। डायोड अगर रिवर्स बायस कंडीशन में पहुंच गया तो अब कैपेसिटर वोल्टेज जो था वो उतना ही रहेगा, क्योंकि डायोड हो गया रिवर्स बायस कंडीशन में। रिवर्स बायस मतलब कि क्या, डायोड हो गया ओपन सर्किट होने से कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगी -Vm में, उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी -Vm में। और यहां पे क्या होगा, जो आपका VD आएगा, यहां पे आप देखोगे तो ये जो VD आ रहा है, वो आपका Vin माइनस VC हो रहा है। तो VC अगर आप देख रहे हो तो वो 10 वोल्ट पे फिक्स हो गया, पर अगर आप मान लो कि ये -9 वोल्ट है और ये -10 वोल्ट है, उल्टा कर दिया क्या मैं फिर से, -10 नहीं, हाँ पॉजिटिव में लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, Vin माइनस VC, तो ये हो गया आपका Vin अगर आपका मान लो -9.91 है और ये 10 वोल्ट हो गया, तो डायोड वोल्टेज हो जाएगा अगेन, यहाँ पे डायोड वोल्टेज, इसका डायरेक्शन है मैं चेंज करता हूँ, +- VD, तो डायोड वोल्टेज हो जाएगा आपका
पॉजिटिव आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस हमेशा रिवर्स बायस ही रहेगा, क्योंकि उसको कभी कैपेसिटर वोल्टेज से ज़्यादा हो ही नहीं पाएगा इनपुट वोल्टेज। देखो कैपेसिटर वोल्टेज से और नीचे होना, और नेगेटिव होना पड़ेगा, तब जाके डायोड होगा फॉरवर्ड बायस, और तब जाके ऑन होगा, और तब जाके डिस्चार्ज हो पाएगा। पर ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा आपके डायोड को जब वो ऑन हो पाए एक बार जब वो ऑफ हो गया तो, क्योंकि कैपेसिटर वहां पे फिक्स हो गया है, राइट। अब क्या होगा कि अब हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से हो गया पॉजिटिव क्लैंपर का, ये हो गया आपका यहां पे देखो सर्किट बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये हो गया प्लस माइनस वी इन, ठीक है, ये हो गया कैपेसिटर वोल्टेज, ये हो गया पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है। कैपेसिटर कैसे चार्ज हुआ हम लोग का देखो, माइनस प्लस ऐसे है ना, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस, यहाँ पे आ गया प्लस, और ये हो गया वीएम से चार्ज हो गया, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एक बैटरी से, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका वी आउटपुट, तो वी आउटपुट कितना आ रहा है देखो, केवीएल लगाओ, वी आउटपुट आएगा वी इन प्लस वी एम, राइट। तो यही तो आउटपुट आ रहा था आपका, जो कि क्या था, वी एम साइन ओमेगा टी, वी आउटपुट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस वी एम, यही आ रहा था आपका, ठीक है। तो ये होगा पॉजिटिव क्लैंपर का कहानी। यहाँ पे आपका पॉजिटिव क्लैंपर हुआ, सेम कॉन्सेप्ट पे आपका नेगेटिव क्लैंपर होगा, ठीक है। नेगेटिव क्लैंपर में भी सेम चीज होगा, डायोड का डायरेक्शन होगा नेगेटिव, इसको जल्दी से करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर, डायोड का डायरेक्शन नेगेटिव, ये हो गया आपका वी इन, ये हो गया आपका नेगेटिव क्लैंपर, नेगेटिव क्लैंपर, ठीक है। ये हो गया वीसी कैपेसिटर वोल्टेज, यहाँ पे इसको मैं कैपेसिटर से मार्क करता हूँ सी डी, और ये हो गया वी आउटपुट। इसका अगर आपको वर्किंग बताऊं तो ये आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड हो जाएगा कंडक्ट कर जाएगा, तो डायोड के कंडक्ट करने से क्या होगा, यहां से यहां तक डायोड होगा कंडक्ट, तो डायोड के कंडक्ट होने से इतने रीजन में कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया डायोड, है ना, कैपेसिटर हो गया चार्ज करना स्टार्ट किया क्योंकि डायोड हो गया शॉर्ट सर्किट। जैसे ही डायोड शॉर्ट सर्किट हुआ, कैपेसिटर चार्ज हुआ, तो कैपेसिटर Vm तक चार्ज हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपका इनपुट सिग्नल कम होना स्टार्ट करेगा, पर जो V आउटपुट है वो V डायोड है, अगर आप देखोगे तो V डायोड जो है वो फिर से सेम स्टोरी होगा कि कैपेसिटर वोल्टेज तो फिक्स हो गया, पर इनपुट वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखो V डायोड इज इक्वल टू V इन माइनस VC करोगे, तो यहां पे कैपेसिटर वोल्टेज तो फिक्स हो गया Vm में माइनस Vm, पर यहां पे V इन क्या होगा, लेस देन Vm हो जाएगा, तो यहां पे डायोड कितना हो जाएगा, डायोड विल बी ऑफ, डायोड हो जाएगा ऑफ। क्यों, क्योंकि आपका इतने रीजन तक डायोड ऑन था, चार्ज हो रहा था, तो और जैसे ही आपका कैपेसिटर वोल्टेज फिक्स हो गया, इतने से इतने रीजन में डायोड हो जाएगा ऑफ, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज यहां पे आके फिक्स हो गया। अब इस पॉइंट से आपका इनपुट सिग्नल कम होना स्टार्ट हो गया, तो डायोड के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज देखोगे तो आपका डायोड के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, पी साइड में कम और एन साइड में ज्यादा। इसका मतलब डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस कंडीशन में और डायोड हो जाएगा ऑफ। तो एक बार चार्ज होने के बाद, कैपेसिटर के एक बार चार्ज होने के बाद पॉजिटिव क्लैंपर और नेगेटिव क्लैंपर में दोनों ही केसेस में एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया, उसके बाद डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, और आपका ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका VC हो जाएगा। और अगर मैं इसको प्लॉट करूं VC, V आउटपुट को प्लॉट करूं, तो यहां पे आप देखो V आउटपुट जो होगा, यहां पे अगर आप KVL लगाओगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो रहा है तो ये हो गया
VC मतलब कि VM, KVL लगाओ, क्या आ रहा है, V आउटपुट आ रहा है आपका, V आउटपुट आ रहा है Vin माइनस VM, है ना। तो Vin माइनस VM मतलब कि क्या, यहाँ पे इसको बस नीचे शिफ्ट कर देना है, ये हो गया VM माइनस VM 0 और ये हो गया माइनस 2VM। ठीक है, ये कैसे चेक कर सकते हो, ये देखो KVL लगाने से V आउटपुट इज इक्वल टू Vin माइनस VM। तो अब देखो Vin इस पॉइंट में देखो इनपुट सिग्नल 0 है तो आउटपुट क्या है, माइनस VM, है ना, सिंपल, आउटपुट माइनस VM आ गया। अब इस पॉइंट में इनपुट सिग्नल क्या हो गया, VM हो गया, तो यहाँ पे VM पुट करो तो VM माइनस VM 0 आ गया, देखो 0 आ गया। अब इस पॉइंट में क्या है, फिर से 0 है तो Vin की जगह 0 पुट करो, 0 माइनस VM कितना आ गया, माइनस VM अगेन। फिर यहाँ पे क्या पुट करो, माइनस VM पुट करो, माइनस VM पुट करो तो क्या हो जाएगा, Vin की जगह माइनस VM माइनस VM माइनस VM माइनस 2VM। तो वैसे ही करके आप प्लॉट कर सकते हो वेव फॉर्म को, है ना। और उसी तरीके से आप नेगेटिव पॉजिटिव क्लैम्पर का भी मैंने ड्रॉ किया था कि नहीं किया था, तो यहाँ पे भी आप वैसे ही ड्रॉ कर सकते हो कि ये आपका सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो यहाँ पे आपका KVL के थ्रू क्या आएगा, Vin माइनस VC करोगे तो अगेन ये आ जाएगा आपको इस डायरेक्शन से, यहाँ से इन स्टेडी स्टेट की बात हो रही है, स्टेडी स्टेट में आपका इस पॉइंट से अगर मैं लूँ तो ऐसे करके आ जाएगा, राइट, इस पॉइंट से स्टेडी स्टेट कंडीशन। ये रीजन क्या है, ट्रांजिएंट है, यहाँ पे डायोड, ये कैपेसिटर जो था वो चार्ज हो रहा था, तो मैं स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो स्टेडी स्टेट में ये आपका 2VM जाएगा और ये 0 रहेगा, VM तक रहेगा और ये 0 रहेगा, राइट। तो इसमें भी क्या कर सकते हो आप, V आउटपुट इज इक्वल टू Vin प्लस VM करो, तो Vin प्लस VM करोगे तो इनपुट सिग्नल मतलब कि क्या, आपका Vin की जगह करो 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, VM आ जाएगा। जैसे ही आप Vin की जगह क्या करोगे, यहाँ पे Vin की जगह आप यहाँ पे पुट करोगे VM तो क्या आ जाएगा, 2VM। Vin की जगह 0 पुट करोगे फिर से VM आ जाएगा, Vin की जगह माइनस VM पुट करोगे अगेन 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका शिफ्टिंग हो जाएगा सिग्नल का। तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव क्लैम्पर और नेगेटिव क्लैम्पर कंप्लीट हो गए। अब यहीं पे आपके पीक डिटेक्टर सर्किट्स भी कंप्लीट हो गए। कैसे, देखो आपको जो मैंने अभी यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस ये जो वोल्टेज दिखाया ना, इसका एक सिग्निफिकेंस था। यहाँ पे आप देखो ये जो वेवफॉर्म था, इनपुट सिग्नल का जो ये वेवफॉर्म था, उसका नेगेटिव पीक को डिटेक्ट कर ले रहा है वोल्टेज, है ना। यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल का नेगेटिव पीक है माइनस VM, वो हमारा कैपेसिटर के अक्रॉस आ जा रहा है। और ये जो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट था उसके केस में जो हमारा इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव पीक था वो कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया। तो बोलने वाली बात यह है कि जब हम डायोड के अक्रॉस, देखो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं ना, आउटपुट वोल्टेज जब हम डायोड के अक्रॉस लेंगे, आउटपुट वोल्टेज जब हम डायोड के अक्रॉस लेंगे तो वो क्लैम्पर सर्किट कहलाएगा। अब उसी आउटपुट वोल्टेज को अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस ले लोगे तो वो क्या कहलाएगा, पीक डिटेक्टर सर्किट कहलाएगा। सिंपल सी बात थी ये। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।